हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूबी पोर्टल में इंश्योरेंस कैसे बनानी। ये उनके लिए है जो नए एजेंट बनते हैं और नया नया उनको पोर्टल मिलता है। तो वो लोग क्या है, पोर्टल कैसे काम कर लेना है ये उनको पता नहीं होता और काफ़ी बार पूछते रहते हैं। बीच बीच में ऑफिस में फ़ोन करते हैं, किसी दूसरे एजेंट को फ़ोन लगाते हैं और उनका काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए आज मैं आपको लिए लेकर आया हूँ पोर्टल में कैसे बीमा बनाते हैं, यूवी पोर्टल कैसे चलाते हैं और कौन कौन सी इसमें बीमा बनती है, कैसे बनती है, ये ये सब कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा इसमें मैं। तो अभी हम यहाँ पे डालते हैं एजेंट की आईडी। एजेंट बनने के बाद ये एक आईडी ऑफिस से मिल जाती है। तो अभी हम एजेंट की आईडी डालते हैं। उसका पासवर्ड डालते हैं, बीमा बना के दे सकते हो। ये देखिए अब हमारा ये पोर्टल खुल गया है। अब इसमें क्या है कि पोर्टल में हमारे पास पॉलिसियाँ कौन कौन सी उपलब्ध है। प्राइवेट कार है, मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल है, जो सवारी गाड़ी चलती है, जैसे 4 पहिए की सवारी गाड़ी हो, चाहे 2 पहिए की मोटरसाइकिल भी जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए आती है, जिसमें जैसे कई सिटियों के अंदर ओला वगैरह में जो चलती है। तो वो 2 व्हीलर भी इसी में आते हैं। 4 व्हीलर जो टैक्सियाँ चलती हैं वो पैसेंजर कैरिंग में आती हैं। बस चलती हैं वो पैसेंजर कैरिंग में आती हैं। ये सब पैसेंजर कैरिंग में। गुड्स कैरिंग व्हीकल वो हैं जिसमें के अंदर सामान वामान रख के ले जाया जाता है, सामान गुड्स। इसमें पिकअप है, ट्रक हैं और हैवी ट्रक हैं, ट्रेलर हैं, टैंकर हैं, वो सब इसमें आते हैं। मिसलेनियस व्हीकल हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर है, कोई क्रेन है, जेसीबी है, एम्बुलेंस है और इस तरीके के व्हीकल मिसलेनियस व्हीकल में आते हैं। प्राइवेट नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये हमारी स्वास्थ्य की पॉलिसी है। कोई भी आदमी लेना चाहे तो एजेंट उसको दे सकता है। नेशनल मेडिक्लेम न्यू है, ये नई लॉन्च हुई है। पीए पॉलिसी है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। इसके अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल कवर होता है, एक्सीडेंट में कुछ हो जाए किसी के वो कवर होता है। स्टैंड अलोन कंपलसरी पीए है, ये किसी भी वाहन के साथ में ली जाती है। अगर उस वाहन के साथ नहीं लें और हमारे पास 2-3 गाड़ियां हैं हमारे एक ही नाम के और अगर उस पर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, खुद चलाता है, तो वो स्टैंड अलोन पीए पॉलिसी दे सकते हैं, जिसमें सारी गाड़ियों के नाम अपन डाल सकते हैं। उसके अंदर गाड़ी नंबर उसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ये, सस्ती सी है। और बर्गलरी इंश्योरेंस है, ये किसी भी दुकान है, इंडस्ट्रीज है, उनके लिए ये बर्गलरी पॉलिसी होती है। ऑफिस हैं। एक कोरोना कवच पॉलिसी है, जो हमारे अभी जो कोरोना लेटेस्ट एक बीमारी चल रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए पॉलिसी है। हर पॉलिसियों के बारे में मैं एक एक वीडियो डालूँगा, सबका धीरे धीरे बताऊँगा किस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज है, ये आप सबको बताऊँगा मैं अलग से। तो अभी ले के चलते हैं हम एक मोटरसाइकिल की बीमा लेते हैं, क्योंकि नया एजेंट बनता है सबसे पहले मोटरसाइकिल की बीमा पे ही ध्यान रहता है। तो अभी हम मोटरसाइकिल बीमा बनाते हैं। धीरे धीरे हम हर वीडियो के अंदर आपको एक एक बीमा के बारे में बताएंगे कैसे बनती है और ये भी बताएंगे कि उनमें क्या क्या कवर होता है, क्योंकि आपको कस्टमर को भी समझाना है कि इसमें क्या क्या कवरेज मिलेंगे आपको। और अगर उनके वो बीमा लेता है, बीमा लेने के बाद में कोई उनकी जो आपने बीमा बनाई है किसी 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, प्राइवेट कार की, अगर वो एक्सीडेंट हो जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर रहेगी जिस हिसाब से आपने उसको बीमा दी है। तो अभी आइए हम चलते हैं मोटरसाइकिल इंश्योरेंस के ऊपर। इस पर हम क्लिक करते हैं, मोटरसाइकिल इंश्योरेंस। बहुत ही अच्छी बीमा है, नेशनल की बीमा दीजिए। आप किसी को रेट बताइए, नेशनल से सस्ता किसी का कोई रेट नहीं है। हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट का कुछ फ़र्क हो जाए, वो ज़्यादा दे रहे हो, बाकी अगर बिना डिस्काउंट तो नेशनल से सस्ती किसी के पास बीमा नहीं मिलेगी। और अगर बात डिस्काउंट की आ जाए तो अगर आप डिस्काउंट भी देंगे तो डिस्काउंट देने के बाद भी अगर आप उनसे कंपेरिजन करेंगे तो उनसे बहुत ही कम बीमा, बहुत ही सस्ती बीमा बनेगी। अब इसमें जैसे ऊपर आता है 3 ऑप्शन आते हैं, रिन्यूअल, न्यू और ओडी ओनली। तीनों के अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर आप किसी की बीमा पहले से चालू है
चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, चाहे नेशनल से पहले बनी हुई हो या किसी दूसरी कंपनी से बनी हुई हो, और अब वो हमारे यहाँ कराना चाहता है तो उसको हम रिन्यूअल के अंदर लेंगे। अगर कोई नई परचेज़ कर रहा है एजेंसी से, शोरूम से, तो उसको हम न्यू बीमा देंगे। और अगर उसने पहले नई बीमा बनवाई है तो आजकल जो गवर्नमेंट को कोर्ट के आदेश हैं कि ये आपको नए व्हीकल के साथ में 5 साल की भी इंश्योरेंस बना के देनी होती है। उसके अंदर 5 साल का थर्ड पार्टी बनता है और 1 साल का ओडी बनता है। मतलब 1 साल की वो पैकेज होती है, बाकी 4 साल के लिए वो लाइबिलिटी पॉलिसी होती है, जिसको लाइबिलिटी को हम थर्ड पार्टी बोल देते हैं, हम बोलचाल भाषा में पब्लिक थर्ड पार्टी बोलती है, वो लाइबिलिटी पॉलिसी होती है। तो ये जो ओडी ओनली पॉलिसी है, ये हम उस कंडीशन में देंगे जब उसने शुरुआत में नई गाड़ी खरीदते समय 1 साल की ओडी प्लस 5 साल की टिप्पी बनवा रखी थी। अब वो 1 साल की ओडी उसकी ख़त्म हो चुकी है और अगली बार उसको सेकंड टाइम ओडी लेनी है, तब उस स्थिति में हम उसको 1 साल की आगे आगे ओडी बनाते हुए दे देंगे। इसके अंदर पहले वाली पॉलिसी की कुछ डिटेल होती हैं जो डालनी होती है, जो थर्ड पार्टी की पॉलिसी या लाइबिलिटी पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसकी डिटेल इसके ऊपर इसके साथ में डालनी ज़रूरी होती है ओडी ओनली पॉलिसी के लिए। तो अभी हम चलते हैं शुरुआत में रिन्यूअल सब के बारे में बताऊंगा, एक एक करके धीरे धीरे सभी के बारे में बताऊंगा। बाकी सभी पॉलिसियों के बारे में भी, पैकेज पॉलिसी, पब्लिक कैरियर, गुड्स कैरिंग, सब के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा सबका। जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो वो वीडियो आप देख लेना। और अभी हम यहाँ पर मैं आपको पूरा ही तरीका बताऊंगा कैसे कैसे बनती है, क्या डालना है। तो अभी हम यहाँ पे जो ये जो जगह दे रखी है, इसके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं जो आरसी के अंदर लिखे होते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से। सबसे पहले ओनर में लिखा है इंडिविजुअल और अदर्स। अगर कस्टमर इंडिविजुअल टाइप है तो इंडिविजुअल डालना है, और अगर वो कॉरपोरेट टाइप है, कोई कंपनी के नाम से है, फर्म के नाम से है, तो उसको अपन अदर्स में करके भी डाल सकते हैं। और मैक्सिमम कस्टमर इंडिविजुअल ही होते हैं, 2 व्हीलर और प्राइवेट कार वगैरह इनके अंदर। तो यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ये शुरुआत में 2 अक्षर स्टेट के कोड होते हैं, जैसे राजस्थान के लिए आरजे, हरियाणा के लिए HR होता है, दिल्ली के लिए DL होता है, यूपी उत्तर प्रदेश के लिए U और P होता है, और सभी स्टेट के लिए अलग अलग होते हैं कोड। उसके बाद 2 कोड उस स्टेट के RTO DTO के कोड के होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, एक कोड कोई भी, और हम इसकी पॉलिसी वैसे ही बनाते चलेंगे। और ये 2 उस क्लास के लिए कोड होते हैं, स्टेट वाले रखते हैं अपने अपने। और हम एक ये पॉलिसी नंबर, इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं ये 2 बार डालने पड़ते हैं, सेम नंबर। ये इसलिए 2 बार मांगे जाते हैं ताकि पहली बार में कोई गलती हो जाए और अपन आगे बढ़ जाएं, बाद में फिर अपने को ऑफिस में जाके एंडोर्समेंट कराना पड़े। उससे अच्छा है कि पहली बार डाला, दूसरी बार फिर डाला, तो गलती आई तो वो पकड़ में आ जाए। मेक के अंदर हमें RC के अंदर लिखा होता है कौन सी कंपनी द्वारा बनाई गई है और उस कंपनी का कौन सा मॉडल है, वो इसमें डाला जाएगा। जैसे हीरो की लें अपन तो HERO हीरो लिखेंगे, हीरो के जितने भी मॉडल नाम हैं वो सब दिखा देंगे। और जो भी कंपनी की गाड़ी है, जैसे बजाज है तो बजाज का लिखेंगे, बजाज की सभी बाइक्स वगैरह जो हैं सब के नाम आ जाएंगे। लगभग आपको जितनी भी आज के टाइम में किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई है, लॉन्च हो चुकी है जो गाड़ी, उनके सब के नाम आपको इसमें मिल जाएंगे। तरीका यही है रिन्यूअल के लिए, न्यू के लिए, ओडी ओनली के लिए, सब में यही है। थोड़ा सा अंतर है वो मैं आपको पहले पेज के अंदर जो है अभी ये चल रहा है, सिर्फ इसमें अंतर आएगा। सेकंड पेज सबका समान रहेगा, जिसमें कोई अंतर नहीं है सेकंड और थर्ड पेज पे। अभी मान लीजिए कि चलो हम बजाज की ले लेते हैं, या अगर कोई TVS की है तो TVS लिखेंगे, उस TVS के सारे दिखा देंगे। अभी जैसे आजकल रेडियन आ रही है, ये ले लेते हैं हम,
और वो पेट्रोल की होती है टू व्हीलर, तो पेट्रोल के इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पिन कोड है, ये पिन कोड आपके जो आरसी के अंदर लिखा हुआ होगा उसके एड्रेस के साथ में, नहीं लिखा हुआ हो तो कस्टमर से पूछ सकते हैं पिन कोड जो भी हो। तो हमने ऊपर RJ01 डाला, 01 अजमेर का है, तो अपना एड्रेस में अगर अजमेर का डालें तो 30/5/2001 ये अजमेर का हो गया। रजिस्ट्रेशन अथवा परचेज डेट, रजिस्ट्रेशन अथवा परचेज डेट है जो आरसी के अंदर ऊपर लिखी हुई होती है। आजकल स्मार्ट आरसी होती है जिसके अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट आती है, परचेज डेट उसमें नहीं आती है। इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन या परचेज डेट में से कोई भी एक डालना है। तो मान लीजिए हमारा 2015 का मॉडल है, नवंबर की अभी चल रहा है, कोई भी मंथ चल रहा हो, चाहे अभी अपन अभी मान लीजिए सितंबर चल रहा है, तो अपनी मान लीजिए 30 सितंबर की रजिस्ट्रेशन डेट है, डाल दी है, 2015 की है। अब इसमें पूछी जाती है आई डू नॉट हैव प्रीवियस पॉलिसी। अगर हमारे पास पुरानी पॉलिसी नहीं है तो हमें इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है पिछली पॉलिसी की, हमें कोई भी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमारा पोर्टल हमें पैकेज पॉलिसी नहीं बनाने देगा, हमें सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पॉलिसी ही बनाने देगा। वो थर्ड पार्टी हम 1 साल 2 साल 3 साल की, कितने भी साल की, 3 साल तक की बना सकते हैं एक साथ। और अगर हमें पैकेज बनानी है तो इस पर हमें सेलेक्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे पैकेज लेंगे, प्रीवियस पॉलिसी टाइप मांगा है पैकेज, तो हमारी पिछली पॉलिसी पैकेज है। अगर वो टीपी है तो ये टीपी डाल देंगे डिटेल उसकी, उस स्थिति में भी हमें ये पैकेज पॉलिसी नहीं बनाने देगा। अगर पैकेज बनानी है तो हमें यहाँ पे पैकेज ही डालना है, या फिर उसका दूसरा, अगर हमारे पास पिछली पॉलिसी नहीं है तो दूसरा तरीका है उसका प्री इंस्पेक्शन करें। हम पोर्टल के ऊपर ही उसका प्री इंस्पेक्शन करेंगे, इसके लिए हमारा पोर्टल इंस्पेक्शन के नाम से ऐप है, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊँगा। उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कि कैसे उस पर डालना है। फिर वो यहाँ पे कैसे बनेगी पॉलिसी, यहाँ पे बनाने का कोई अलग तरीका नहीं होगा, उसका सेम यही तरीका है, अलग से कोई वीडियो बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है और शायद आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि उसके अंदर आपको प्री इंस्पेक्शन करना है। प्री इंस्पेक्शन जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल होने के बाद में आपको यही तरीका डालना है, गाड़ी नंबर वगैरह सब ऐसे ही डालते हुए बनानी है, उसमें कोई चेंज वेंज नहीं करना है। बस वो प्री इंस्पेक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया, वो कैसे देखना है वो मैं आपको तरीका इसमें बता दूंगा इसके अंदर। फिर इसमें पूछा जाता है क्लेम इन प्रीवियस पॉलिसी। अगर उसने पिछली पॉलिसी जो हमने यहाँ अपन डाल देते हैं कि चलो 14/9/21 को पिछली पॉलिसी ख़त्म हो रही है, तो पिछली पॉलिसी में उसने कोई क्लेम लिया है, अगर हम यस करते हैं तो ये आगे हमें एनसीबी नहीं देगा। एनसीबी क्या होती है कि नो क्लेम बोनस होता है। नो क्लेम बोनस से ही समझ में आता है कि उसने पिछली पॉलिसी पे कोई क्लेम नहीं लिया, इसके लिए उसको अलग से एक छूट देती है कंपनी। तो वो हर साल अलग अलग होती है, वो कितनी मिलती है वो पिछली पॉलिसी के अनुसार मिलती है। पिछली पॉलिसी में अगर 0 है तो हम उससे यहाँ पे अगला स्लैब 20 मिलेगा यहाँ पे उसको। अगर वो उसमें 20 दे रखी है तो यहाँ 25 मिलेगा, 25 वहाँ दे रखी है तो यहाँ 35 मिलेगा, 35 वहाँ दिया हुआ है तो 45, 45 दिया हुआ है तो 50। लेकिन यहाँ पे आपको जो है डालना है लास्ट ईयर एनसीबी डालनी है, मतलब पिछली पॉलिसी में कितनी है ये अगला स्लैब ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर मान लीजिए उसके कोई क्लेम व्लेम ले रखा है तो हमें यहाँ पे डालना है, हमें यस करना है, ये एनसीबी नहीं लेगा। अगर कोई क्लेम नहीं लिया हुआ है तो हमें, और उसके अंदर 0 दे रखी है तो हम 0 डालेंगे और ये आगे 20 ले लेगा ऑटोमेटिक। अगर व्हीकल ट्रांसफर्ड व्हीकल है, साल के बीच में ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाकी डिटेल जो एनसीबी की थी, क्लेम की थी, वो हटा देगा। इस स्थिति में भी आगे हमें एनसीबी नहीं मिलेगी। तो हम अभी आपको एनसीबी करके दिखाते हैं, या 0 डालते हैं, चलो हम 20 डाल देते हैं, अब ये 25 ले लेगा आगे। हम चलिए हम चलते हैं पैकेज पॉलिसी के ऊपर। अभी इसमें लिखा है ऑल फील्ड मैंडेटरी, शायद हमारा कोई फील्ड रह गया है, तो अच्छा ये हमसे हट गया था। चलिए ये हमारे फील्ड कुछ हट गए हमसे। अब हमारा ये सेकंड पेज खुल के आता है जो सभी गाड़ियों के लिए आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, कुछ छोटे छोटे चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है।
चाहे प्राइवेट कार हो, चाहे कॉमर्शियल व्हीकल हो, चाहे पैसेंजर कैरिंग व्हीकल हो, सभी के अंदर व्हीकल की सभी पॉलिसियों में सेकंड पेज लगभग यही आएगा सेम। ये ऊपर से नीचे तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी हमने वहाँ डाली थी प्रीवियस एनसीबी, वो 20% डाली थी, यहाँ 20 दिखा रहा है, लेकिन अभी से अगला स्लैब आपको दिखाऊंगा कैसे लेगा ये। अभी सबसे पहले हमसे ये मांग रहा है आईडीवी, तो हमारी 2015 मॉडल हमने डाला है, तो हम उसकी आईडीवी कैसे लेंगे, आईडीवी गणना कैसे करेंगे। मान लीजिए वो 60 साल की है, 5 साल पुरानी हमारी गाड़ी है, तो वो 50% उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का चार्ट होता है जो हर साल किस हिसाब से डेप्रिसिएशन डाउन जाता है, वो आपको ऑफिस से पूछ सकते हैं, ऑफिस से उपलब्ध हो जाएगा, और यहाँ पे आप उसकी उस तरीके से आईडी डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 30,000 डाल देते हैं उसके, कि 30,000 रुपये की वो आज की कीमत है उसकी, या हम पिछली जो उसके पास अगर इंश्योरेंस है तो उसके अंदर जो आईडी दे रखी है, तो उसके अनुसार उसमें डाउन करके सालाना डेप्रिसिएशन जो भी है उसके अनुसार हम उसमें घटा सकते हैं। और वापस आते हैं, यहाँ पे है नील डेप्रिसिएशन वाज कवर्ड इन प्रीवियस पॉलिसी। अगर पिछली पॉलिसी के अंदर नील डेप दिया हुआ है और हमें अब भी नील डेप देना है, तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 5 साल तक होता है। हमने मॉडल 2015 डाल दिया, इसलिए ये अभी नहीं लेगा यहाँ पे। और तो हम इसको अगर आपको दिखाना चाहें तो हम बैक करके ये 2015 की जगह हम इसको 2017 डाल देंगे। ये शायद अब इसको एक बार जो डाल दिया वो अब वो आ गया ऑप्शन, थोड़ा लेट आया है खुल के। वापिस से उसी स्थिति में जाएंगे। कोई भी अगर आगे गलती हो जाती है, पीछे का पता लगता है कि एक हमसे पीछे गलती हो गई थी, तो बैक ऑप्शन से वापस चले जाएंगे हम। यहाँ हम वापस मान लीजिए वही 30,000 ले लेते हैं, या थोड़ी अभी ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2017 मॉडल है। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है नील डेप्रिसिएशन वाज कवर्ड इन प्रीवियस पॉलिसी। अगर पिछली पॉलिसी में नील डेप दिया हुआ है तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, तभी ये ऑप्शन खुलेंगे। नील डेप्रिसिएशन होता क्या है, नील डेप्रिसिएशन में क्या मिलता है कि हमारी अगर पुराना व्हीकल है, नील डेप अगर कवर नहीं लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि अगर क्लेम आता है तो उसमें क्लेम में कुछ काट लिया जाता है। वो क्या काटा जाता है, जैसे कस्टमर कहता है कि मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, काट दिया। वो पुरानी गाड़ी के अनुसार जैसे प्लास्टिक पार्ट्स है तो उसमें 50% मिलेगा। ये फिक्स नियम होते हैं, कंपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं काटती है। फिक्स नियम होते हैं जो सभी पे लागू होते हैं, सभी कंपनियों में होते हैं, कि अगर मेटल पार्ट्स है तो हर साल के अनुसार उस पर डेप्रिसिएशन घटता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, कि ये पहली साल कितना लगेगा, दूसरी साल कितना लगेगा, वो सालाना बढ़ता हुआ चला जाता है वो डेप्रिसिएशन। और अगर कोई ग्लास का पार्ट है, कांच का, तो उस पर पूरा मिलता है, उस पर नील डेप अगर नहीं लेंगे तो भी। तो अगर हम ये का सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें प्लास्टिक पे 50% की बजाय हमें अगर नुकसान होता है तो हमें पूरा मिलेगा। तो इसमें भी नील डेप में नेशनल इंश्योरेंस में 2 पॉलिसियाँ हैं, नील डेप्रिसिएशन प्लस। प्लस के अंदर कुछ है कि बिना प्लस जो है नील डेप्रिसिएशन है, केवल उसमें कुछ काट लिया जाता है सालवेज वगैरह, और नील डेप्रिसिएशन प्लस में सालवेज भी नहीं काटा जाता है। तो हम इसमें नील डेप्रिसिएशन प्लस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब है एनसीवी प्रोटेक्शन है, ये नए व्हीकल पे ही लेने में ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर पिछली पॉलिसियों में भी ले रखा है तो आप एनसीवी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसमें आपके 2 क्लेम तक होने के बाद भी आपको अगली पॉलिसी पे एनसीवी मिल जाती है। तो अगर कस्टमर अगर ज़्यादा पैसे देना चाहे तो आप एनसीवी प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जितना आप जो भी ऐड करेंगे ये ऐड ऑन कवर होते हैं, पैसे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंजन प्रोटेक्शन है, इसमें इंजन कवर होता है। इनवॉइस प्रोटेक्शन है, इसके अंदर इनवॉइस की जो वैल्यू होती है, नई गाड़ी ख़रीदते समय जो अपने एक शोरूम प्राइस था उसके अलावा हमारा जो आरटीओ का जो खर्चा लगा वो यहाँ डाल के उसका भी हम कवर ले सकते हैं। अगर हमारी टोटल लॉस में चली जाती है या हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है तो ये रजिस्ट्रेशन का खर्चा है वो मिल जाता है वो। तो हम इसमें ये यहाँ पे ये उसकी वैल्यू रजिस्ट्रेशन चार्जेस रोड टैक्स डाल के यहाँ से बंद कर देंगे और ये कवर हो जाएगा। तो अभी हम इनको
आगे नहीं लेते हैं, सिर्फ नील डेप्रिसिएशन प्लस रखते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, नहीं लेते हैं ये, सिर्फ ऐसे ही देखते हैं। आगे आता है थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज है। अगर आप उसके व्हीकल से किसी सामने किसी के घर की दीवार है, किसी के कोई और कोई वस्तु है, अगर वो उसकी संपत्ति को किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो अगर आप पे क्लेम करे तो उसका क्लेम अगर वो कोर्ट के थ्रू है होता है तो कंपनी उसको पे करेगी। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 6,000। आपका अगर कम लेते हैं तो इसमें 50% का डिस्काउंट मिलता है, वरना ये 1 लाख रुपए का कवर होता है। इसमें आप घटा के अगर 6,000 करते हैं तो इसमें प्रीमियम 50 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये 1,533 रुपये आ रहे हैं टोटल, और अगर हम इसको 1 लाख करते हैं तो ये 1,591 रुपये हो गए हैं। लेकिन हमें ये 1 लाख ही रखना चाहिए, कोशिश हमें प्रीमियम घटाने के चक्करों में ये नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर उसका कोई क्लेम आ जाता है तो उसको दिक्कत हो सकती है आगे, उस टाइम वो आपको कहेगा कि मेरे 50 रुपये के लिए आपने मेरा नुकसान कर दिया। तो इसलिए आप उसको एक जो भी कवर ज़रूरी है वो ज़रूर दें। लीगल लायबिलिटी टू पे ड्राइवर WC, अगर कोई ड्राइवर रख रखा है तो देना है, और जो कि टू व्हीलर में कोई ड्राइवर रखता नहीं है, सब खुद चलाते हैं, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर रख रखा हो तो इसमें ड्राइवर एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर पीछे की सवारियों का कवर दे रखा है देना हो तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर फॉर अननेम्ड PA ये हम दे सकते हैं, एक ले लेंगे। अगर ये ही 4 व्हीलर प्राइवेट कार होती उसमें देना होता तो उसमें हम यहाँ पे 4 सवारी ले सकते थे प्लस एक ड्राइवर, क्योंकि वो 5 सीटर होती हैं। 4 सीटर होती हैं तो उसमें 3 सवारी और एक ड्राइवर ले सकते हैं। तो ये 2 सीटर ही होती है टू व्हीलर, तो एक अगर यहाँ ड्राइवर ले लिया तो एक हम अननेम्ड पीछे कोई भी बैठने वाला पैसेंजर ले सकते हैं। यहाँ उसका सम इंश्योर्ड लेना पड़ता है पीछे बैठने वाले का, हम उसका 1 लाख रुपए ले लेते हैं मान लीजिए। फिर आता है ओनर ड्राइवर PA कवर। ये ओनर ड्राइवर मतलब मालिक होता है, जो जिसके नाम से RC है, रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए होता है। ये 15 लाख का होता है। ये भी कोर्ट ने पहले 1 लाख का हुआ करता था टू व्हीलर में, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं कम है तो इसको बढ़ाया जाए, तो 15 लाख तक दिया जाए इसमें। तो ये उसके बाद से 15 लाख हो गया, और इसका कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं आता है, तो 95 रुपीज़ प्लस GST आता है। कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं, 15 लाख रुपए का कवर हो जाता है। और अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में वो उसको 15 लाख रुपए उसके परिवार के सदस्य, उसका जो भी नॉमिनी है, उसको मिल जाते हैं। लेकिन वो एक्सीडेंटल डेथ में कंडीशन होती है कि वो उसी व्हीकल के साथ हुई हो उसकी डेथ, जो जिसमें कवर है, उस पर बैठा हो, चाहे आगे बैठा हो, चाहे पीछे की सीट पे बैठा हो, चाहे दूसरा कोई भी चला रहा हो, लेकिन वो उसी गाड़ी पे होना चाहिए एक्सीडेंट के टाइम पे, और उसके पास वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए मालिक के पास में। अगर उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है या उसको चलानी नहीं आती है, उसके नाम से RC है, तो हम इसको हटा सकते हैं, अन्यथा हमें उसको ज़रूर देना चाहिए। तो अभी हम लेके दिखा देते हैं आपको। वॉलंटरी एक्सेस है, अगर हम ये भी अगर डालते हैं 500, 750, 1000, 1500 और 3000 रुपये तक का वॉलंटरी रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 500 डालते हैं तो 500 रुपये तक का कोई क्लेम वो नहीं लेना चाहेगा। तो इसके लिए उसको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, देख लीजिए। जैसे ये 1716 रुपये आ रहे हैं, अगर हम इसको बढ़ा के 750 कर देते हैं तो ये 1699 रुपये आ गए हैं। इसको हम बढ़ा के अगर 3000 कर देते हैं तो ये 1643 रुपये। हम इसको वॉलंटरी रिडक्शन नहीं लेते हैं। फिर एक इसमें आता है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। उसमें अगर कोई ऑटोमोबाइल की एसोसिएशन है और उसकी मेंबरशिप ले रखी है तो उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, 2.5% डिस्काउंट मिलता है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसके लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इसको नहीं दें, क्योंकि हर आदमी के पास ऑटोमोबाइल एसोसिएशन नहीं होती है, और अगर आप दे देते हैं तो आपका क्लेम अटक सकता है, फिर आप परेशान होंगे, तो इसको ना दें। एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉलेशन, अगर ये इंस्टॉल करा रखा है तो ही लें, अन्यथा ये भी नहीं लेना है डिस्काउंट। इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं मिलता है आपको कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो। और ये इसकी एक संस्था होती है गवर्नमेंट की, उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए वो जो एंटी थेफ्ट लगवाया है, और अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिससे अप्रूव्ड कराते हैं। अगर उससे अप्रूव्ड वो एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है तो आपको ये इसका डिस्काउंट दे सकते हैं उसको। स्पेशल डिस्काउंट है, ये आप दे सकते हैं पोर्टल के अंदर, मैक्सिमम 50% तक दे सकते हैं आप, जिसके लिए एजेंट को खुली छूट दी हुई है कंपनी ने।
आप इसमें 50% डिस्काउंट डालिए, आपको जो उचित लगे कि आपका अगर 10% डिस्काउंट में आ सकता है 10% डालिए। आपका बिना डिस्काउंट अगर आप उस बीमा को बढ़ा सकते हैं तो बिना डिस्काउंट डालिए, इसमें आपको फ़ायदा है। जितना प्रीमियम आप ज़्यादा लेंगे आपका कमीशन उतना ज़्यादा आएगा, जितना डिस्काउंट बढ़ाएंगे ओडी का प्रीमियम कम हो जाएगा तो आपको कमीशन कम मिलेगा। अभी मान लीजिए हम इसके अंदर 50% ही मैं डाल के दिखा देता हूँ, ये कम हो गया और इसका मैं यहाँ पे अब आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ का कितना लगा है। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिकल एसेसरीज अगर कोई अलग से लगवा रखी है तो उसका हम यहाँ डाल सकते हैं। नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज अगर कुछ अलग से लगवाई है गाड़ी ख़रीदने के बाद में, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू के अंदर लिखा हुआ नहीं है, इन बिल के अंदर, तो अलग से बाद में लिए, लेकिन आपके पास उसका बिल होना चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी कवर हो जाएगी। अभी हम इसका ब्रेकअप देखते हैं किस चीज़ के कितने रुपए लिए जा रहे हैं। तो बेसिक है हमारा 402 है। अदर डिस्काउंट अभी हमने जो स्पेशल डिस्काउंट 50 डाला था वो 201 रुपये माइनस हो गया है। एनसीबी हमने देखो वहाँ पे 20 डाली थी, यहाँ 25 ऑटोमेटिक आ रही है, तो 25 का माइनस 50 रुपये 29 पैसे हो गए हैं और टोटल 151 रुपये है। अगर हम इसमें नील डैप देते तो या नील डैप का पैसा प्लस जुड़ जाता, इसमें बढ़ जाता थोड़ा सा। और थर्ड पार्टी टू व्हीलर का 150 सीसी तक 752 रुपये होता है। एक ड्राइवर जो हमने लिया उसके 50 रुपये हैं। मालिक का, गाड़ी के ओनर का जो सीपीए जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट, उसके 295 रुपये। पी अननिल पैसेंजर पीछे वाली जो सवारी का हमने लिया है तो उसके 70 रुपये हैं। और अगर हम उसको अभी बताया था जो 1 लाख से घटा के अगर 6000 कर देते तो ये डिस्काउंट फॉर लिमिटेड टीपीपीडी, यहाँ उसके 50 रुपये लेस माइनस हो जाते हैं उसके। ये टोटल है और ये जीएसटी करके ये 238 रुपये जीएसटी और ये 1556 रुपये आ गए हैं हमारे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। लगता है आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ आपको कस्टमर डिटेल डालनी है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको उचित लगे। इतना तो आपको पता होगा, पढ़े लिखे हो, जो एजेंट बना है, तो ये कौन सा सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पे मिस्टर ले लेते हैं। यहाँ पे हम उसका कुछ भी नाम डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। ये उसके पिन नंबर हमने आगे डाले थे वो दिखा दिए हैं, पिन नंबर के अनुसार जगह दिखा दी है। स्टेट, यहाँ मोबाइल नंबर और मेल आईडी इसमें कंपलसरी होते हैं। तो अभी मोबाइल नंबर क्योंकि मुझे वही बनानी नहीं है बीमा, इसलिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। बाकी आपको कस्टमर से सही मोबाइल नंबर लेकर डालने हैं। कस्टमर की मेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आजकल सभी कस्टमर के पास स्मार्टफोन होता है, उसके अंदर स्मार्टफोन जो है वो मेल आईडी से ही चलते हैं, तो उसमें सबके पास मिल जाती है। नहीं हो तो उसका मोबाइल लेके आप उसमें देख सकते हो मेल आईडी। मैन्युफैक्चरिंग ईयर हमने वहाँ से 2017 की रजिस्ट्रेशन डेट डाली थी, इसलिए 17 ली है। कई की स्थिति में ये होता है कि जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया है, मॉडल पुराना है, तो आप यहाँ से उसको वापस 2016 भी डाल सकते हैं। अगर 2016 का मॉडल है, रजिस्ट्रेशन 17 में कराया तो वहाँ तो 17 डाला, यहाँ से अपन उसको आरसी के अनुसार 16 भी ले सकते हैं। इंजन नंबर है, आरसी के अंदर लिखा हुआ होगा। आरसी के फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ आता है, जहाँ नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी के साथ में इंजन नंबर, चेसिस नंबर। और आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो हैं, ये आपको आरसी में जो भी दिए हुए हैं वो आपको पूरे लिखने हैं, ताकि आपकी ने जो बीमा बनाई है वो भारत सरकार के पोर्टल एम परिवहन पे दिख जाए, ताकि आरटीओ डीटीओ के अंदर वो पॉलिसी अपडेट हो जाए। बाद में आपको ऑफिस के चक्कर ना लगाना पड़े कि मेरी पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है। तो इससे बचने के लिए इंजन नंबर, चेसिस नंबर पूरे पूरे डालें। अब व्हीकल का कलर है जो आरसी में लिखा आता है, मान लीजिए हमारी ब्लैक है, क्योंकि टू व्हीलर अधिकतर ब्लैक, रेड कुछ ऐसे ही आते हैं। प्रीवियस इंश्योरर है, हमने वहाँ पर डेट डाली थी, यहाँ पर प्रीवियस इंश्योरर पिछली कौन सी कंपनी है, हम नेशनल इंश्योरेंस डालते हैं। प्रीवियस पॉलिसी है, ये हम उस पॉलिसी के अंदर ऊपर नंबर मिल जाएंगे, हम पॉलिसी नंबर डाल देते हैं।
अब यहाँ आता है ओनरशिप टाइप में सेल्फ है या खुद के नाम है, या उसने फाइनेंस, नाम तो खुद के है लेकिन फाइनेंस है तो हाइपोथिकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइनेंसर का नाम आ जाएगा। अगर फाइनेंस नहीं है तो हम इस पे सेल्फ ओन पे करेंगे। सेल्फ ओनर पे करने के बाद में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ नॉमिनी का नाम सभी में डालना है, चाहे गाड़ी उसने सीपीए लिया हो या सीपीए नहीं लिया हो, मालिक का कवर लिया हो नहीं लिया हो, लेकिन नॉमिनी सभी के अंदर डालना ज़रूरी है आपको। रिलेशन, एज, फादर डाल देते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर इसने हमें इनवैलिड बता दिए हैं, क्योंकि इसका कुछ तरीका होता है कि अगर एक जैसे नंबर कुछ डाल दिए तो ये गलत बता देता है। अब हमारा लास्ट पेज खुल के आता है। यहाँ हम सारी डिटेल जो डाली है आरसी के अनुसार हम मैच करा लेंगे। ये नाम किसके नाम से है, उसके मोबाइल नंबर हमने सही डाले हैं, मेल आईडी सही डाली है, मॉडल सही लिखा है, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन की तारीख, रजिस्ट्रेशन के नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल, ओनरशिप टाइप सेल्फ है या हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन तो फाइनेंसर का नेम है, कब से कब स्टार्टिंग डेट है। हम यहाँ पे पिछली पॉलिसी की पॉलिसी नंबर, एनसीबी वगैरह सब हम देख के, हम यहाँ से जब अगर लगता है कि सब सही डाला है तो हमें यहाँ पे आई डिक्लेयर दैट, इसके अंदर हमें ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है कंडीशन, और पढ़ के इनको चेक बॉक्स पे टिक करना है। अब इसमें आते हैं प्रिंट प्रपोजल, सेव एंड पे लेटर, सेव एंड पे नाउ या मॉडिफाई। अगर हमें लगता है कि यहाँ हमसे कोई गलती हो गई है तो हम यहाँ से मॉडिफाई करेंगे और वापस बैक चले जाएंगे, वही इस पहले पेज से वापस सारी प्रक्रिया भरनी नहीं पड़ेगी, हमें सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, लेकिन जो हमें मॉडिफाई करना है वो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रपोजल प्रिंट कर सकते हैं जो हमने भरा है, इसका एक पीडीएफ के अंदर प्रपोजल निकल जाएगा, जो हमें बाद में भी निकाल सकते हैं। वो पॉलिसी की कॉपी और आरसी की कॉपी, पिछली बीमा, इनके साथ में हमें ऑफिस में जमा भी कराने हैं, तो उस टाइम हम बाद में भी निकाल सकते हैं। सेव एंड पे लेटर, अगर अभी हमें पेमेंट नहीं करना है तो सेव एंड पे लेटर पे कर सकते हैं, अभी पेमेंट करना हो तो सेव एंड पे नाउ पे करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका प्रपोजल सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पेमेंट बाय सीडी और पेमेंट बाय कस्टमर। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, सेव एंड पे नाउ कर देता हूँ मैं। सेव एंड पे नाउ, हमारा ये प्रपोजल हो गया है। दो ऑप्शन आए हैं, एडजस्ट फ्रॉम सीडी और पे बाय कस्टमर। पे बाय कस्टमर करेंगे तो जो हमने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक लिंक जाएगा, और वो लिंक से कस्टमर पेमेंट खोलेगा तो उसको यही 1556 रुपये आएंगे, और सीधा उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और भारत क्यूआर, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो भी उसको अच्छा लगता है उसमें से सेलेक्ट करेगा और उससे पेमेंट कर देगा। अगर उससे नहीं करता है तो हम उससे नगद पैसा लेके ऑफिस के सीडी अकाउंट में, जो भी कस्टमर एजेंट का सीडी अकाउंट है उसमें डलवा देगा, और वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसमें लगभग घंटा भर लग सकता है शो होने में, कभी कभी टाइम ले जाता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, तो उससे काट सकते हैं। या फिर हम सीडी के अंदर, हम इसी पोर्टल में सीडी को रिचार्ज कर सकते हैं और उससे काट सकते हैं। तो हम सीडी रिचार्ज करने का तरीका है, उस पर भी मैं जाके बता देता हूँ। तो पे बाई अगर कस्टमर करते हैं तो क्या तरीका आता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पे बाई कस्टमर करने पे जो ऑप्शन आएंगे वो अभी मैं दिखा देता हूँ, जो सीडी रिचार्ज के समय पे भी वही आएंगे। तो मैं यहाँ से होम पे चलता हूँ। होम से अभी ये मीनू का ऑप्शन है, इस पर चलते हैं। मीनू के ऑप्शन पे देखिए हमें ये मीनू में मिलते हैं चेंज पासवर्ड, इसमें पासवर्ड चेंज करना हो तो प्रीमियम रजिस्टर है,
अभी जो हमने बीमा अभी प्रपोज़ल सेव किया है वो मिल जाएगा। पिछली अगर कोई बीमा जो हम बढ़ा चुके हैं कुछ दिन पहले, साल भर पहले, तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ सारी ऑप्शन। तो इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट डालेंगे और शो रिपोर्ट करेंगे तो दिखा देगा। जैसे अभी जो किया है ये आ गया है। वापस इस पे करेंगे ऑप्शन पे और वापस हमें ये पेमेंट पे ले जाएगा। वही दो ऑप्शन आएंगे पे एडजस्ट फ्रॉम कस्टमर और एडजस्ट फ्रॉम सीडी या पे बाय कस्टमर। तो अभी हम उसके अगला है सीडी रिचार्ज। यहाँ अभी जो आपने बताया था सीडी रिचार्ज का, अभी इसमें इस एजेंट के में कुछ रुपए पड़े हैं। और हम अभी यहाँ से अगर हमने 1556 का था तो 1556 डाल देते हैं और पे नाउ पे करेंगे अगर हम, तो हमारा कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। इसमें ऑप्शन आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट पिन कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, ईएमआई, क्यूआर, यूपीआई। ये ईएमआई का वो जो ऑप्शन है ये क्रेडिट कार्ड के से बनता है और इसमें आपका बैंक जो भी आपको ईएमआई का ऑफ़र देता है उस अनुसार आप ईएमआई इस पर ले सकते हैं। कस्टमर अगर लिंक पे क्लिक करके खोलता है तो उसके पास भी यही ऑप्शन आता है। उसमें ऊपर पेमेंट का अमाउंट आ जाता है और यही सब ऑप्शन आते हैं। और अगर कोई कस्टमर यूपीआई से पेमेंट करना चाहे या क्यूआर से करना चाहे तो हम यहाँ से क्यूआर पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्यूआर दिखेगा। जो कस्टमर अपने यूपीआई पे इसको स्कैन कर लेगा, अभी जो एक क्लिक हेयर स्कैन लिखा दिख रहा है आपको लाल में ब्लिंक कर रहा है बीच बीच में, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा स्कैन कर लेगा और वो पेमेंट कर देगा अपने उससे और ये यहाँ से बैग चला जाएगा। अभी हमारा यहाँ से बैक नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन थे और आगे मैं बता देता हूँ कि यहाँ से पेमेंट होने के बाद में हमें इसी पॉलिसी को हमें देखने के लिए कि अब ये कैसे बनी है, कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए हम वही वापस प्रीमियम रजिस्टर पे डेट डालेंगे और वहाँ पे जो अभी पे नाउ लिखा रहा था वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन हट जाएगा। वहाँ पे पॉलिसी नंबर आ जाएंगे, पॉलिसी नंबर हम वहाँ से ले लेंगे चला और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे या याद कर लेंगे। उसके बाद आता है इसमें मेनू के अंदर डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन, वहाँ पे पॉलिसी का नंबर डालेंगे और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेंगे हम पॉलिसी को। तो ये थी हमारी टू व्हीलर की पॉलिसी बनाने का तरीका। और टू व्हीलर के अंदर अभी दो ऑप्शन और हैं, मैं उन दोनों का भी आपको शुरुआत का पहला पेज है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हमने देख लिया है कि एक बाइक टू व्हीलर की रिन्यूअल पॉलिसी कैसे बनानी है और अगर उसमें ब्रेक भी है तो ब्रेक पे प्री इंस्पेक्शन करके वही तरीका है, यहाँ से सारी डिटेल डालनी है और पॉलिसी बन जाएगी। और उसमें पिछली पॉलिसी की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती अगर प्री इंस्पेक्शन करते हैं तो। अब अगर हमारे पास अगर कोई न्यू पॉलिसी है शोरूम से, आज अगर कोई बाइक निकलवा रहा है हमारा कोई कस्टमर, उसको बीमा बना के देनी है तो हम कैसे बनाएंगे। या उसने पहले 1 साल की पैकेज पॉलिसी ले रखी है, बाकी 4 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखी है, अब उसको 1 साल की एक साल की ओडी ओनली पॉलिसी चाहिए तो वो कैसे बनेगी। तो उसका फर्स्ट पेज है उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो मैं फर्स्ट पेज का तरीका आपको समझा देता हूँ इन दोनों का। न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर टाइप इंडिविजुअल या अदर जैसे उसमें लेते हैं वैसे ही लेंगे। मेक के अंदर हम डालेंगे किसकी बाइक है तो किस कंपनी की है। तो यहाँ मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। अगर जैसे हीरो की HF डिलक्स है तो इसमें हम HF लिखेंगे। देखिए ये HF डिलक्स आ गई है तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पेट्रोल है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये डिस्ट्रिक्ट वो डालना है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका बाद में, ठीक है। तो आपको जैसे हम इसमें अभी जयपुर लिख देते हैं, ये जयपुर डाल दिए। इसमें आपको जयपुर पूरा जैसे ही कुछ लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखाता रहेगा।
तो उसी उसी पे क्लिक करना है। ये नहीं है कि उसको सेलेक्ट नहीं करके कुछ और लिखा तो वो ये नहीं लेगा। ये आप जो इसमें कुछ प्री डिफाइन है जो नाम दे रखे हैं उन्हीं को लेगा ये। परचेज तो अब मैं आज ही ख़रीदी है, आज का डालेंगे। शो बंडल प्रीमियम, क्योंकि ये बंडल इसलिए बोला जाता है इसको कि ये 1 साल की ओडी प्लस 5 साल की टीपी, या हम इसको ये कह सकते हैं 1 साल की पैकेज पॉलिसी प्लस बाकी के 4 साल के लिए थर्ड पार्टी, क्योंकि ये 5 साल की पॉलिसी बननी कंपलसरी है ये, इसलिए इसको बंडल पॉलिसी बोलते हैं। अब देख लीजिए वही तरीका है, सारी चीज़ें वही आ गई है। अगर हम इसको नील डैप देना है तो हम इसको यहाँ से नील डैप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसके अंदर हमें उसकी गाड़ी की कीमत डालनी है। नई के अंदर हमें 5% गाड़ी की कीमत एक्स शोरूम प्राइस से डाउन करके डालनी है। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की बाइक है, HF डिलक्स होती नहीं है वैसे। अगर कोई 1 लाख की बाइक है तो वो 95,000 मतलब 95,000 रुपये की वो हो गई 5% डेप्रिसिएशन लगा के। तो फिर उसके अंदर अगर हमें नील डैप देना है तो नील डैप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंजन प्रोटेक्शन देना है तो वो भी दे सकते हैं। इनवॉइस प्रोटेक्शन, फिर इनवॉइस की डिटेल मांगेगा तो अभी वो हम नहीं डालते हैं। बाकी ये सब आपको सब डालने बताए थे। अब इसमें होता है कंपलसरी पीए ओनर, पीए कवर ईयर। जो पर्सनल पीए जो ओनर मालिक का जो कवर है वो कितने साल के लिए देना है। आपको 1 साल का रखना है या पूरे 5 साल का देना है। 5 साल में कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है कि उसका जो 1 साल के 295 प्लस जीएसटी लगता है, तो 5 साल को अगर 295 से मल्टीप्लाई करें तो लेकिन इसमें आपको उसका प्रीमियम थोड़ा कम आता है, उसमें कंपनी डिस्काउंट देती है। तो 5 साल का एक साथ ही ओडी उसका सीपीए कवर लेना बेहतर होता है और पैसे के मामले में भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो हम इसको 5 साल पे क्लिक कर देते हैं और ये सब तरीके वही हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। और शो प्रीमियम पैक इसमें दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये बेसिक ओडी प्रीमियम लिखा है 1273, ये 1 साल का ओडी प्रीमियम है। और अदर डिस्काउंट में 254 लिखा हुआ है। नील डैप के अंदर 228 लिखा है, ये प्लस हो गया। इंजन प्रोटेक्शन के 48 रुपये हैं, ज़्यादा नहीं है। ये टोटल ओडी 1295 रुपये हैं। तो ये थर्ड पार्टी के 3285, थर्ड पार्टी पूरे 5 साल के हो गए हैं। पीए टू ओनर ड्राइवर के 1300 रुपये हैं, जो 5 साल की उसके मालिक का कवर हो गया है इसके अंदर। और 6,938 रुपये इसके टोटल हैं विद जीएसटी। अब अगर हम इससे अगले पेज में जाते हैं तो ये सेम वही तरीका है जो हमने उसमें डाला था, इससे अगला पेज भी सेम आएगा। तो अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आप इससे आगे का तरीका देख सके हैं, डिटेल कैसे डाली जाती है। मैं यहाँ से भी इसको बैक करूँगा और मैं आपको पहले पेज पे लेके चलता हूँ। अब आता है ओडी ओनली पॉलिसी पे। अब हम ओडी ओनली पॉलिसी पे हम डालेंगे थर्ड पार्टी टीपी रेफरेंस पॉलिसी नंबर, मतलब उसकी जो 5 साल की टीपी पॉलिसी जो बनी हुई है, इसके अंदर पिछली पॉलिसी की पूरी डिटेल हमारे पास होनी कंपलसरी है। तो अगर हमारे पास हैं तो उसके पॉलिसी नंबर डालने हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी इफ़ेक्टिव डेट, वो जो थर्ड पार्टी है हमारे पास आई है वो कब से इफ़ेक्टिव हुई थी। तो ये लगभग हमारे पास कम से कम 1 साल पुरानी ही आएगी अगर ओडी ओनली के लिए है तो, क्योंकि 1 साल की तो ओडी उसके पास वो पहले से बन के आई थी। तो थर्ड पार्टी भी 1 साल की पहले का भी 20 की डाल देते हैं हम, 2020। और मान लीजिए वो 15 से स्टार्ट थी। और वैलिड टीपी पॉलिसी एक्सपायरी डेट तो ये 5 साल की थी, तो 2020 से 2025 तक, सितंबर तो वो 14 तक। तो ये पूरे 5 साल हो गए, 20 से 25 और 15 से 14। ये पॉलिसी के अंदर आपको पिछली वाली पॉलिसी में डेट लिखी हुई मिल जाएगी, उसके अनुसार ही डालनी है। प्रीवियस पॉलिसी ओडी टाइप, अब वो उसमें देखना है वो किस तरीके की है, बंडल पॉलिसी है या ओडी ओनली है। अगर वो 2019 मॉडल है तो ज़रूरी वो ओडी ओनली होगी, क्योंकि 19 में 1 साल की ओडी बन के आई होगी, 20 में फिर उसने 1 साल की और बनवाई होगी। तो अब उस पर हमें 1 साल की ओडी ही देनी है, तो इसमें ओडी ओनली लेंगे। अगर वो एक साल की ओडी के साथ 5 साल की आई थी तो हम उसको बंडल पॉलिसी पैकेज पॉलिसी पे सेलेक्ट करेंगे।
ओडी पॉलिसी जो हमारे पास आई है उसका एक्सपायरी डेट कब का है, जैसे थर्ड पार्टी का तो 14/9/2025 है, तो इसका 14/9/2021 होगा, क्योंकि एक एक साल की बनती है ये। तो 2015/9/20 से बनी तो 14/9/2021 को ये ख़त्म हो गई। अब अगर पिछली पॉलिसी में उसने कोई क्लेम नहीं लिया है तो हम उसको आगे एनसीबी देंगे। अगर उसने कोई क्लेम नहीं लिया है तो इस पर नो रहेगा। लास्ट ईयर एनसीबी उसमें ज़ीरो रहेगी। पहले साल गाड़ी नई पे कोई एनसीबी मिलती नहीं है, ज़ीरो रहेगी। अब ये आगे हमें ज़ीरो से अगला आगे का कवर दे देगा। अब तरीका वही है। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन परचेज डेट डालनी है और शो डी प्रीमियम दिखाएगा और सारे कवरेज दिखाएगा। उसके बाद थर्ड पेज के ऊपर एड्रेस डिटेल आएगी, नाम, कस्टमर नेम, एड्रेस, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। और फोर्थ पेज के ऊपर हमें प्रपोजल मिलेगा और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, जिनके चेक बॉक्स हैं वो सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ जाना। तो इस तरीके से हमारा टू व्हीलर की पॉलिसी बनती है। अब टू व्हीलर के बाद हमारी आती है, ये एक नॉर्मल पॉलिसी होती है टू व्हीलर, जो लगभग नया एजेंट बनते ही सबसे पहले कस्टमर से, ग्राहक से मिलता है या दोस्तों से, तो यही पॉलिसी के लिए ऑफ़र करते हैं, दोस्त तक पूछते हैं। उसके बाद आती है प्राइवेट कार, जो लगभग दोस्तों के पास या खुद के पास मिलती है उसकी बाद। तो इस प्राइवेट कार में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। प्राइवेट कार में भी वो यही तरीका है जो टू व्हीलर के अंदर है, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा आपको। रिन्यूअल, न्यू, ओडी ओनली ऊपर बनाने का 3 तरीके की बनती है, वही तरीका है। पूरा पेज भरने का वही तरीका है, कोई अंतर नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसलिए प्राइवेट कार और टू व्हीलर में कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, गुड्स कैरिंग व्हीकल, मिसलेनियस टाइप व्हीकल और बाकी जो हैं, इनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो डालूँगा, उनकी डिटेल आपको डालूँगा, क्या क्या कवर होंगे, क्या कवर नहीं होंगे, वो धीरे धीरे हर एक के मैं वीडियो सबके मैं डालूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा आगे वीडियो देखना। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमने देख लिया है कि एक बाइक टू व्हीलर की रिन्यूअल पॉलिसी कैसे बनानी है, और अगर उसमें ब्रेक भी है तो ब्रेक पे प्री इंस्पेक्शन करके वही तरीका है, यहाँ से सारी डिटेल डालनी है और पॉलिसी बन जाएगी। और उसमें पिछली पॉलिसी की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती अगर प्री इंस्पेक्शन करते हैं तो। अब अगर हमारे पास अगर कोई न्यू पॉलिसी है, शोरूम से आज अगर कोई गाड़ी बाइक निकलवा रहा है हमारा कोई कस्टमर, उसको बीमा बना के देनी है, तो हम कैसे बनाएंगे? या उसने पहले 1 साल की पैकेज पॉलिसी ले रखी है, बाकी 4 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी ले रखी है, अब उसको 1 साल की एक साल की ओडी ओनली पॉलिसी चाहिए, तो वो कैसे बनेगी? तो उसका फर्स्ट पेज है, उसमें डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो मैं फर्स्ट पेज का तरीका आपको समझा देता हूँ इन दोनों का। न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर टाइप, इंडिविजुअल या अदर जैसे उसमें लेते हैं वैसे ही लेंगे। मेक के अंदर हम डालेंगे किसकी बाइक है, तो किस कंपनी की है। तो यहाँ मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा और आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर जैसे हीरो की HF डिलक्स है तो इसमें हम HF लिखेंगे। देखिए ये HF डिलक्स आ गई है, तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पेट्रोल है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालना है, ये डिस्ट्रिक्ट वो डालना है जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका बाद में, ठीक है। तो आपको जैसे हम इसमें अभी जयपुर लिख देते हैं, ये जयपुर डाल दी। इसमें आपको जयपुर पूरा जैसे ही कुछ लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नाम दिखाता रहेगा, तो उसी पे क्लिक करना है। ये नहीं है कि उसको सेलेक्ट नहीं करके कुछ और लिखा है तो वो ये नहीं लेगा। ये आप जो इसमें कुछ प्री डिफाइन है, जो नाम दे रखे हैं, उन्हीं को लेगा ये। परचेज तो अब मैं आज ही ख़रीदी है, आज का डालेंगे। शो बंडल प्रीमियम, क्योंकि ये बंडल इसलिए बोला जाता है इसको कि ये 1 साल की ओडी प्लस 5 साल की टिप्पी, या हम इसको ये कह सकते हैं 1 साल की पैकेज पॉलिसी प्लस बाकी के 4 साल के लिए थर्ड पार्टी, क्योंकि ये 5 साल की पॉलिसी बननी कंपलसरी है ये, इसलिए इसको बंडल पॉलिसी बोलते हैं। अब देख लीजिए वही तरीका है, सारी चीज़ें वही आ गई है। अगर हम इसको नील डैप देना है तो हम इसको यहाँ से नील डैप
सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसके अंदर हमें उसकी गाड़ी की कीमत डालनी है। नई के अंदर हमें 5% गाड़ी की कीमत एक्स शोरूम प्राइस से डाउन करके डालनी है। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की बाइक है, एच एफ डिलक्स होती नहीं है वैसे। अगर कोई 1 लाख की बाइक है तो वो 95,000 मतलब 95,000 रुपये की वो हो गई 5% डेप्रिसिएशन लगा के। तो फिर उसके अंदर अगर हमें नील डैप देना है तो नील डैप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंजन प्रोटेक्शन देना है तो वो भी दे सकते हैं। इनवॉइस प्रोटेक्शन फिर इनवॉइस की डिटेल मांगेगा तो अभी वो हम नहीं डालते हैं। बाकी ये सब आपको सब डालने बताए थे। अब इसमें होता है कंपलसरी पीए ओनर, पीए कवर ईयर। जो पर्सनल पीए जो ओनर मालिक का जो कवर है वो कितने साल के लिए देना है। आपको 1 साल का रखना है या पूरे 5 साल का देना है। 5 साल में कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है कि उसका जो 1 साल के 295 प्लस जीएसटी लगता है, तो 5 साल को अगर 295 से मल्टीप्लाई करें तो लेकिन इसमें आपको उसका प्रीमियम थोड़ा कम आता है, उसमें कंपनी डिस्काउंट देती है। तो 5 साल का एक साथ ही ओडी उसका सीपीए कवर लेना बेहतर होता है और पैसे के मामले में भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो हम इसको 5 साल पे क्लिक कर देते हैं और ये सब तरीके वही हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। और शो प्रीमियम पैक इसमें दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये बेसिक ओडी प्रीमियम लिखा है 1273, ये 1 साल का ओडी प्रीमियम है। और अदर डिस्काउंट में 254 लिखा हुआ है। नील डैप के अंदर 228 लिखा है, ये प्लस हो गया। इंजन प्रोटेक्शन के 48 रुपये हैं, ज़्यादा नहीं है। ये टोटल ओडी 1295 रुपये हैं। तो ये थर्ड पार्टी के 3285, थर्ड पार्टी पूरे 5 साल के हो गए हैं। पी ए टू ओनर ड्राइवर के 1300 रुपये हैं, जो 5 साल की उसके मालिक का कवर हो गया है इसके अंदर। और 6,938 रुपये इसके टोटल हैं विद जीएसटी। अब अगर हम इससे अगले पेज में जाते हैं तो ये सेम वही तरीका है जो हमने उसमें डाला था। इससे अगला पेज भी सेम आएगा। तो अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ना चाहूँगा क्योंकि आप इससे आगे का तरीका देख सके हैं, डिटेल कैसे डाली जाती है। मैं यहाँ से भी इसको बैक करूँगा और मैं आपको पहले पेज पे लेके चलता हूँ। अब आता है ओडी ओनली पॉलिसी पे। अब हम ओडी ओनली पॉलिसी पे हम डालेंगे थर्ड पार्टी टीपी रेफरेंस पॉलिसी नंबर, मतलब उसकी जो 5 साल की टीपी पॉलिसी जो बनी हुई है, इसके अंदर पिछली पॉलिसी की पूरी डिटेल हमारे पास होनी कंपलसरी है। तो अगर हमारे पास हैं तो उसके पॉलिसी नंबर डालने हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी इफ़ेक्टिव डेट, वो जो थर्ड पार्टी है हमारे पास आई है वो कब से इफ़ेक्टिव हुई थी। तो ये लगभग हमारे पास कम से कम 1 साल पुरानी ही आएगी अगर ओडी ओनली के लिए है तो, क्योंकि 1 साल की तो ओडी उसके पास वो पहले से बन के आई थी। तो थर्ड पार्टी भी 1 साल की पहले का भी 20 की डाल देते हैं हम, 2020। और मान लीजिए वो 15 से स्टार्ट थी। और वैलिड टीपी पॉलिसी एक्सपायरी डेट तो ये 5 साल की थी, तो 2020 से 2025 तक, सितंबर तो वो 14 तक। तो ये पूरे पूरे 5 साल हो गए, 20 से 25 और 15 से 14। ये पॉलिसी के अंदर आपको पिछली वाली पॉलिसी में डेट लिखी हुई मिल जाएगी, उसके अनुसार ही डालनी है। प्रीवियस पॉलिसी ओडी टाइप, अब वो उसमें देखना है वो किस तरीके की है, बंडल पॉलिसी है या ओडी ओनली है। अगर वो 2019 मॉडल है तो ज़रूरी वो ओडी ओनली होगी, क्योंकि 19 में 1 साल की ओडी बन के आई होगी, 20 में फिर उसने 1 साल की और बनवाई होगी। तो अब उस पर हमें 1 साल की ओडी ही देनी है, तो इसमें ओडी ओनली लेंगे। अगर वो एक साल की ओडी के साथ 5 साल की आई थी तो हम उसको बंडल पॉलिसी पैकेज पॉलिसी पे सेलेक्ट करेंगे। ओडी पॉलिसी जो हमारे पास आई है उसका एक्सपायरी डेट कब का है, जैसे थर्ड पार्टी का तो 14/9/2025 है, तो इसका 14/9/2021 होगा, क्योंकि एक साल की बनती है ये। तो 2015/9/20 से बनी तो 14/9/21 को ये ख़त्म हो गई। अब अगर पिछली पॉलिसी में उसने कोई क्लेम नहीं लिया है तो हम उसको आगे एनसीबी देंगे। अगर उसने कोई क्लेम नहीं लिया है तो इस पर नो रहेगा। लास्ट ईयर एनसीबी उसमें 0 रहेगी। पहले साल गाड़ी नई पे कोई एनसीबी मिलती नहीं है, 0 रहेगी। अब ये आगे हमें 0 से अगला आगे का कवर दे देगा। अब तरीका वही है
बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन परचेज डेट डालनी है और शो डिपो प्रीमियम दिखाएगा और सारे कवरेज दिखाएगा। उसके बाद थर्ड पेज के ऊपर एड्रेस डिटेल आएगी, नाम, कस्टमर नेम, एड्रेस, इंजन नंबर, चेसिस नंबर। और फोर्थ पेज के ऊपर हमें प्रपोजल मिलेगा और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी, जिनके चेक बॉक्स हैं वो सेलेक्ट करके हमें आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से हमारा टू व्हीलर की पॉलिसी बनती है। टू व्हीलर के बाद हमारी आती है, ये एक नॉर्मल पॉलिसी होती है टू व्हीलर, जो लगभग नया एजेंट बनते ही सबसे पहले कस्टमर से, ग्राहक से मिलता है या दोस्तों से, तो यही पॉलिसी के लिए ऑफ़र करते हैं, दोस्त पूछते हैं। उसके बाद आती है प्राइवेट कार, जो लगभग दोस्तों के पास या खुद के पास मिलती है उसके बाद। तो इस प्राइवेट कार में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। प्राइवेट कार में भी वही तरीका है जो टू व्हीलर के अंदर है, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा आपको। रिन्यूअल, न्यू, ऑडी ओनली ऊपर बनाने का 3 तरीके की बनती है, वही तरीका है। पूरा पेज भरने का वही तरीका है, कोई अंतर नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसलिए प्राइवेट कार और टू व्हीलर में कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। और पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, गुड्स कैरिंग व्हीकल, मिसलेनियस टाइप व्हीकल और बाकी जो हैं, इनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो डालूँगा, उनकी डिटेल आपको डालूँगा, क्या क्या कवर होंगे, क्या कवर नहीं होंगे, वो धीरे धीरे हर एक के मैं वीडियो सबके मैं डालूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा आगे वीडियो देखना। थैंक यू, धन्यवाद।